मैं आचार्य संजीव मिश्रा आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर के दीपावली इन 3 दिवसीय महापर्व में तीनों दिन को लेकर के बड़ा असमंजस है। लोगों में ये स्थिति है कि किस तारीख को क्या करें क्या ना करें, धनतेरस कब मनाएं, नरक चतुर्दशी अर्थात यम चतुर्दशी कब करें, दीपावली कब करें। तो उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, निर्णय सागर पंचांग के अनुसार एवं शास्त्रों के अनुसार जो धनतेरस का जो महापर्व है वो 29 अक्टूबर को सर्वविधि से मान्य है, क्योंकि 29 अक्टूबर को ही प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि होने पर ही धन त्रयोदशी की महिमा है। लेकिन इसमें जो दीपोत्सव है इसका वो सायंकालीन कर सकते हैं। प्रातः यदि धन्वंतरी जी का जो लोग कंपनी में फैक्ट्रियों में जो पूजन करना चाहते हैं वो 30 तारीख को भी धनतेरस का धन्वंतरी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सायंकाल पूजन करना चाहते हैं, प्रायः लोग घर में शाम के समय ही पूजन करते हैं, क्योंकि ये पूरा ये जो पर्व है पंचदिवसीय ये शाम के समय अधिक मान्य है। सायंकालीन वेला में लोग घर में दीपोत्सव प्रदोष वेला में, गोधूली वेला में या सायंकालीन करते हैं, रात्रिकालीन करते हैं। तो रात्रिकालीन पर्व मान्य होने के लिए पर्व तिथि जो है वो त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की जो तिथि है वो 29 अक्टूबर को है। लेकिन जो लोग फैक्ट्री में, कंपनी में धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहते हैं या कुबेर देवता का पूजन दिन में करना चाहते हैं वो धन त्रयोदशी का पर्व 30 अक्टूबर को मनाएंगे। लेकिन जिन्हें घर में पूजन करना है वो 29 अक्टूबर को रात्रि के समय या सायंकाल या प्रदोष काल में पूजन करेंगे। अब हम आते हैं यम चतुर्दशी पर। यम चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इंदौर की भाषा में नरक चौदस कहते हैं, तो या रूप चौदस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग उपटन लगा करके या हल्दी आदि लगा करके स्नान करते हैं उनके रूप लावण्य में वृद्धि होती है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। और प्रातःकाल यदि कोई यम चतुर्दशी में प्रातः किसी तीर्थ में स्नान करता है या फिर नर्मदा जी या यमुना जी में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक में जो लोग जाते हैं वो अधिकतर भाई दूज के दिन स्नान करते हैं, वैसे पूरे कार्तिक में स्नान का ही महत्व है। लेकिन जो तीर्थ नहीं जा सकते, घर में भी यदि गंगा जी यमुना जी का ध्यान करके या नर्मदा जी का ध्यान करके या तीर्थों का ध्यान करके प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि स्नान कर लेते हैं तो यमराज जी उन्हें कभी नरक में नहीं बुलाते, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। तो इस कारण जो यम चतुर्दशी उसका भी दीपदान जो करना है, जो यम चतुर्दशी का दीपदान जो होगा वो होगा 30 तारीख की शाम को। लेकिन जो रूप चौदस का स्नान है वो होगा 31 तारीख की प्रातः, क्योंकि इस बार सभी पर्व द्विदिवसीय हो गए हैं। रात्रि से तिथि आरंभ होकर अगले दिन तक है। लेकिन दीपावली एक ऐसी तिथि आ गई है कि इसमें दोनों ही दिन को प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है। और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि में ऐसा कहा गया है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन भी प्रदोषकालीन हो तो दूसरे दिन पर्व की महिमा अधिक है। इसलिए निर्णय सागर आदि पंचांगों में 1 तारीख की दीपावली को मान्य किया गया है। लेकिन अधिकतर तंत्र शास्त्रों में विशेष तौर पर दीपावली की साधना का और लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है।